आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम जिस प्रसंग पे चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के भाग 2 में पात्रता की परख या परीक्षा। महापुरुष अपनी सिद्धियां सामर्थ्य प्रदान करने के लिए निरंतर शिष्यों की, अपने भक्तों की परीक्षाएं लिया करते हैं। ऐसी परीक्षा समर्थ गुरु रामदास को स्वतंत्रता सेनानी के लिए के अग्रणी का श्रेय देना चाहते थे शिवाजी को, और उनकी भी परीक्षा ली। माँ भवानी से उनको तलवार देना चाहते थे, लेकिन महापुरुष कुछ देने से पहले लेने वाले की पात्रता का कहीं न कहीं अवलोकन करते हैं, परीक्षा लेते हैं, परख करते हैं। बिना परीक्षा बिना परख कोई कीमती चीज़ दे दी जाए तो उसका दुरुपयोग होगा और वो सारी बेकार हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते हैं। समर्थ गुरु ने एक दिन अचानक कहा कि उनके पेट में दर्द उठा है। तो सारे जो उनके भक्त थे, शिष्य थे, आश्रमवासी थे, मिलने वाले जो भी थे, उन्होंने कहा साहब दवाई लाओ, कुछ खिलाओ, गुरुजी को ठीक करो, पेट दर्द की दवा दे दो, पेट दर्द दूर हो जाएगा। समर्थ गुरु रामदास ने कहा साहब इन दवाइयों से मेरा इलाज होने वाला नहीं। मेरे पेट का दर्द यदि ठीक हो सकता है तो वो सिंगनी का दूध जंगल में जाकर कोई लेकर आए तो ही मेरे पेट का दर्द दूर हो सकता है। सारे रिश्तेदार, सारे मिलने जुलने वाले शिष्य सब भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा साहब गुरुजी पागल हो गए, शेर का दूध लेने जाए, शेरनी का दूध कौन लाए, शेरनी खा जाएगी, शायद बूढ़े हो गए हैं, इनकी जो बुद्धि सटिया गई है। ऐसा सबने विचार किया, लेकिन वीर शिवाजी ने जाकर जंगल में आवाज़ लगाई, माँ मैं अपने गुरु के लिए उनके पेट दर्द दूर करने के लिए आपका दूध मांगने आया हूँ, आप मुझे दूध दीजिए। और उद्देश्य इतना भर है कि मेरे गुरु का पेट दर्द दूर हो जाए, बदले में बाद में आप मेरे को खा जाना भले से, लेकिन आप दूध दे दीजिए। कहते हैं कि गुरु के प्रति जिसका समर्पण हो उस पर गुरु भी कृपा करते हैं। सिंघनी ने अपना दूध वीर शिवाजी को दिया, दूध ले जाकर उन्हें गुरुजी को दिया, और बदले में गुरुजी प्रसन्न हो गए और शिवाजी महाराज को माँ भवानी से विजय तलवार दी। और शिवाजी ने इतिहास रचा। स्वतंत्र संग्राम में, देश की आज़ादी में कई आतताइयों का उन्होंने नाश कर दिया। बात क्या है? बात यह है कि जब हमारा समर्पण होता है और समर्पण के साथ साथ हमारे अंदर जो पात्रता होती, योग्यता होती है, उसी आधार पर अनुदान और वरदान मिलते हैं। पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन मिलता उसको जिसके अंदर पात्रता होती है। भगवान उसको ही देता है जिसका जितना पात्र होता है। बारिश जब होती है तो बारिश किसी से भेद नहीं कर रही है, लेकिन दे उतना ही रही जितना उसकी पात्रता है। बारिश में कोई गिलास रखे तो गिलास भर जाएगा, कोई लोटा भरे तो लोटा रखे तो लोटा भर जाएगा, कोई बाल्टी रखे तो बाल्टी, कोई कोटी रखे तो कोटी। और जहाँ समुद्र है, नदियाँ हैं, वो अपने पात्रता के अनुसार लबालब हो जाती है। तो महत्वपूर्ण क्या है? पात्रता। आज बिना पात्रता के आदमी पाना चाहता है, छोटे फोटे धन बन कर ले, टोने टोटके कर ले और भगवान उन्हें दे दे, ये संभव नहीं है। मिलेगा उसी को जिसकी जितनी योग्यता और पात्रता है। भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में एक सूत्र, एक संकल्प, एक गांठ बांधें
कि हमें अपनी पात्रता डेवलप करना पड़ेगी, पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा। पात्र लोगों को ही सब कुछ मिलता है। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के बाद पात्रता परीक्षा दी जाती है, पात्रता सिद्ध होने पर उसको सर्विस दी जाती है। ऐसे ही अध्यात्म क्षेत्र में भी ईश्वरीय अनुदान वरदान गुरुओं के, महापुरुषों के, संतों के, महात्माओं के आशीर्वाद अनुदान वरदान उन्हें ही मिलते हैं जो उस कसौटी पर खरे उतरते, जो अपनी पात्रता को विकसित करते हैं, पात्रता को डेवलप करते हैं, पात्रता को बढ़ाते हैं। इसलिए हम प्रयास करें, कोशिश करें अपने जीवन में अपनी योग्यताओं को बढ़ाने का। परम पूज्य गुरुदेव ने जो है प्रतिभा परिष्कार के संबंध में 2 पुस्तकें लिखी हैं, प्रतिभा परिष्कार भाग 1, प्रतिभा परिष्कार भाग 2। तो उसमें भी ये चीज़ें लिखी है कि मनुष्य अपनी पात्रताओं को विकसित करें, डेवलप करें और उसी अनुपात में अनुदान वरदान उसे मिलते चले जाते हैं। मांगना तो सब चाहते हैं, मांगना कौन नहीं चाहता है, मांगते कौन नहीं है, पर मांगने वाले को उसी अनुपात में मिलता है। एक भिखारी को एक सिक्का दिया जाता है, एक रिश्तेदार को उसी अनुपात में उसको दिया जाता सहयोग। तो जिसने जितनी पात्रताएं होती है, जिसने जितनी योग्यताएं होती है, उतना ही उसे मिलता चला जाता है। इसलिए प्रयास करें, कोशिश करें कि हम अपने जीवन में अपने अंदर की योग्यताओं को, पात्रताओं को विकसित करें, अपनी प्रतिभा को विकसित करें। भगवान से जुड़ते सब हैं, पर भगवान का काम करने के लिए भी हमें अपने अंदर योग्यताओं का विकास करना होता है। शांति कुंज हरिद्वार में गुरुकुल गुरुद्वारे में ऐसे लोग भी हैं जो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन गुरु के आश्रम में, गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने अपनी प्रतिभा को डेवलप किया और आज देश विदेशों में कार्यक्रम देते हैं। कारण एक ही है कि उनने समय की मांग को सुना, समय दान करा, समय दान के साथ साथ उनने अपनी प्रतिभा और पात्रता का विकास किया। नहीं तो बहुत सारे लोग वहाँ भी होंगे जिन्होंने अपनी पात्रता को उतना विकसित नहीं कर पाए, तो वो यहीं पर हैं। अनुदान वरदान उसे ही प्राप्त होते हैं जो अपनी पात्रता को विकसित करते हैं। योग्यताओं को बढ़ाइए, पात्रताओं को संवारिए और अनुदान वरदानों को सतत और निरंतर पाते रहिए। ओम शांति।